यहाँ मंचासीन हैं और वो भी दिगंबर मुनिराज हैं, दिगंबर संत हैं। क्योंकि आचार्य श्री के साथ अगर कोई दिगंबरों की संख्या है तो गुरु जी के साथ थी, या इसके बाद समय सार जी के पास संख्या थी, या दिगंबर संतों की संख्या है तो हमारे योग सागर जी महाराज जी के पास है, या दिगंबर संतों की संख्या अधिक है तो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के पास है। क्योंकि संत सुधा सागर जी के पास है तो सही, लेकिन 3 मुनि 2 क्षुल्लक हैं और इनके पास तो सारे ही मुनि मुनि महाराज हैं। तो ऐसे मुनिवर के चरणों में, 6 मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु करता हूं और परम पूज्य पदम सागर जी महाराज के चरणों में नम्र नमोस्तु के साथ प्रार्थना करता हूं, हे मुनिवर हम सभी को ऐसा मांगलिक आशीर्वाद दें कि आज गर्भ काड़ा का उत्तर रूप है। गर्भ के संस्कार हमने दिए, गर्भ के संस्कारों का बीजारोपण किया, माता की गोद भराई के संस्कार हुआ और आपके प्रवचनों के पश्चात यहाँ से मंगल घाट यात्रा आपके साथ मंदिर जी लेके चलेंगे ताकि वहां पर हम वेदी के शुद्धि के संस्कार भी कर सकें। इस पावन प्रीत भावना के साथ पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तेरे कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहने करो सब पीर। चीर चीर करो चिर लखो, अंतर की तस्वीर। गुरुवर की पद रज को छू करो, बिगड़े काम सभी बनते। श्री गुरुवर जीवंत तीर्थ के दर्शन से विधि मत नसते। निज शुद्धात्म दर्शक साधक, विद्या गुरु को बंधन है। भूतल पर जयवंत रहे नित्य, भावों से अभिनंदन है। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मोहल्ले महावीर भगवान की पंच कल्याणक महामहोत्सव की आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य प्रसाद सागर जी, उत्तम सागर जी, शैल सागर जी, पुराण सागर जी, विश्वास सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज की। अभी आप बहनों के द्वारा गर्भ के समय में क्या संस्कार किए जाते हैं सुन रहे थे, देख रहे थे और जान रहे थे। 2 दिन से हम कार्यक्रम देख रहे हैं और दोनों दिनों में प्रतिष्ठाचार्य जी के द्वारा जब कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, जब कभी भी मुक्ति की प्राप्ति होगी दिगंबरत अवस्था से होगी। पुरुष मुनि बनेगा, मुनि बनकर के घोर तपस्या करेगा और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करेगा। हर जगह पुरुष को महत्व ज़्यादा दिया है, लेकिन यहाँ पंचकल्याणक में हम देखते हैं, चाहे वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, चाहे वेदी शुद्धि हो, चाहे मंडप शुद्धि हो, चाहे भगवान के गर्भ कल्याणक की क्रिया हो, चाहे जन्म कल्याणक की क्रिया हो, हर क्रियाओं में महिलाओं को महत्व दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? भक्तांबर स्तोत्र में भी आचार्य मानतुंग स्वामी ने स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता।
सर्वादिशो ददति भानु सहस्र रश्मिम प्राचे विदिक जनयति स्फुरदन सुजालम। उस समय जब हम उसका अर्थ लगाते हैं तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है कि हे भगवान, संसार में हजारों स्त्रियां रहती हैं और एक नहीं दो नहीं हजारों हजारों पुत्रों को जन्म देती है। कुछ लोग ताजुब कर रहे हैं, महाराज क्या कह रहे हैं, एक स्त्री हजारों हजारों पुत्रों को जन्म देती है, हम तो एक ही को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक पूत हम कछु नहीं कह रहे हैं। एक पुत्र पैदा होता है, वो भी कितनी मड़ियों पे आपने श्रीफल चढ़ाए होंगे, अगरबत्ती लगाई होगी, पूजा अर्चना की होगी, आराधना और भक्ति की होगी, जब जाकर के पैदा हुआ। और उसके बाद में भी उसको हाथों रखते हैं, कोई कष्ट ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, इतना लाड़ प्यार उसको देते हैं। भले ही वो बुढ़ापे में जाकर के लात मार के आपको घर से बाहर कर दे, लेकिन जब पैदा होता है तब कितना उत्साह और उमंग है। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हजारों स्त्रियां हजारों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली तो अकेली ही माता मरु देवी जैसी होती है। पूर्व दिशा से सूर्य उगता है, अर्थात सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। भले ही वो सब दिशाओं में घूमे, लेकिन जब कभी भी चंद्रमा के विषय में नहीं कहा, सूर्य के विषय में कहा है कि जब कभी भी सूर्य का उदय होगा तो पूर्व दिशा में ही होता है। सभी दिशाएं उसको धारण करने वाली होती है। लेकिन उसी प्रकार भगवान की जो माँ होती है, भले ही हजारों लाखों की संख्या में माताएं होती हैं और पुत्रों को जन्म देने वाली, लेकिन भगवान को जन्म देने वाली माँ तो एक बिरली ही होती है। ऐसे मरु देवी के गर्भ में बालक आ गया और वो गर्भ में आया तो 16 स्वप्न दे करके आया। अब कैसे आए स्वप्न, किस प्रकार से, ये महापुरुषों के लक्षण रहते हैं कि जब कभी भी महापुरुष गर्भ में आते हैं तो उसके पहले माँ को कुछ स्वप्न आते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो या अन्य महापुरुष 169 महापुरुष में से कोई भी आता है तो कोई ना कोई स्वप्न दे करके आते हैं। और जब उन स्वप्नों का फल मालूम होता है तो मालूम पड़ता है कि इनके माध्यम से महापुरुष का अवतरण होने वाला है। मतलब जैसे कोई भी घटना यहाँ पर महापुरुषों के साथ में होती है तो वहाँ स्वर्गों में सौधर्मी ईशान सानत कुमार के महलों में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। किसी के यहाँ घंटा झालर बजने लगते हैं, किसी के यहाँ अन्य वाद्य यंत्र, किसी का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। ऐसे अनेक अनेक लक्षण दिखने लगते थे। उसके माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से सौधर्मेंद्र समझ जाता है कि मध्य लोक पर कोई ना कोई महापुरुष का अवतरण होने वाला है। तो ये कुछ सूचनाएं रहती हैं, उन सूचनाओं के माध्यम से अवगत किया जाता है कि आगामी समय में क्या होने वाला है। यहाँ कुबेर की, सौधर्मेंद्र कुबेर की आज्ञा पाकर के सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है और कुबेर अयोध्या नगरी में आकर के उसको सुव्यवस्थित करता है। अयोध्या नगरी तो पहले से ही है। सुबह महाराज श्री ने कहा ये शाश्वत क्षेत्र कहलाते हैं। संबेर शिखर और अयोध्या दो ऐसे स्थान होते हैं जो अनादिकाल से आए हैं और अनादिकाल तक चले जाएंगे। भले ही छठवें काल में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जब अस्तित्व समाप्त होता है तो इंद्र के द्वारा जहाँ अयोध्या नगरी होती है वहाँ वज्र का स्वस्तिक बनाया जाता है और जहाँ से निर्माण प्राप्त होते हैं उस संबेर शिखर के स्थान पर पहाड़ नष्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ इंद्र के द्वारा वज्र का स्वस्तिक बनाया जाता है। और जब कभी भी सृष्टि की रचना होती है तो जहाँ स्वस्तिक बना है वहीं जाकर के अयोध्या की रचना होगी, जहाँ स्वस्तिक बना है वहीं संबेर शिखर की रचना होगी। तो अयोध्या में जितने भी अनादिकाल से तीर्थंकर आए हैं और अनादिकाल तक तीर्थंकर बनते रहेंगे, वे सभी अयोध्या में जन्म लेंगे।
और जब कभी भी निर्माण पद को प्राप्त होंगे तो संवेद शिखर से ही जाएंगे। ये तो हुंडा और सर्पणी काल का प्रभाव है कि अनेक अनेक तीर्थंकरों ने अनेक अनेक स्थानों से जन्म लिया और अनेक अनेक स्थानों से निर्माण प्राप्त किया, लेकिन सामान्य रूप से जब कभी भी होगा तो जन्म होगा अयोध्या नगरी में और निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे संवेद शिखर से। तो ऐसी अयोध्या नगरी को सौधर्म की आज्ञा से कुबेर सुसज्जित करता है। और देखो तो कितना पुण्य का उदय रहता है कि भगवान के माता पिता के आंगन में, जब भगवान अभी गर्भ में नहीं आए, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। और वो रत्न कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, थर्माकोल के नहीं होते हैं जैसे आजकल आप लोग करने लगे हैं। और उसी आर्टिफिशियल और थर्माकोल के रत्नों को भी लूटने के लिए भागम दौड़ होती है। अरे कुछ तो मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, भगवान के नाम पर उनकी निशानी के रूप में हम रख लेते हैं। लेकिन वहाँ आर्टिफिशियल नहीं होते, वहाँ ओरिजिनल होते हैं और देवों के द्वारा लाए जाते हैं। ऐसी दिव्य पुष्प वृष्टि और रत्नों की वृष्टि वहाँ पर भगवान के आंगन में होती है। एक दिन में, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है और ऐसे 4 बार होती है, मतलब एक दिन में 14 करोड़। और ऐसे जब एक दिन में 14 करोड़ होते हैं तो ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। अब हिसाब किताब लगा लेना, आपका करम फूटा भी फेल हो जाए। करम फूटा जानते हो किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं। कोई बच्चे से कहो 3 और 2 कितने? महाराज जी अभी आ रहा है। काहे कहाँ जा रहे? घरे जा रहे। लघु संख्या का नहीं, लघु संख्या करने नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे? कंप्यूटर पे बटन दबा करके 3 और 2 का जोड़ करने के लिए जा रहे हैं। अब ये दशा, पहले के लोगों की ये दशा थी कि हाथों पर और उंगलियों पर लाखों करोड़ों का हिसाब किताब कर देते थे। आज 3 और 2 को जोड़ने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा आपका। 15 महीने में रत्नों की वर्षा का जोड़ करके बता देना। एक दिन में 14 करोड़ तो 30 दिन में कितने और 15 महीने में कितने होते हैं। अब ये रत्नों की वर्षा वहाँ पर भगवान के आंगन में होती है। अब देखो, अब ये रत्न गए कहाँ? बोलो, कहाँ गए वो रत्न? 15 महीने तक रत्न बरसे, क्योंकि भगवान के माता पिता गरीब तो होते नहीं और कंजूस भी नहीं होते हैं। वो अपने स्वयं पुण्य का उपभोग नहीं कर पाते हैं, वैभव का उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो भगवान के निमित्त से जो रत्न बरसे हैं उनका उपभोग कैसे करें? तो कहते हैं जितनी भी समाज रहती है वो सब लूट लाट करके ले जाती है। अब ले गई। अब ये तो एक तीर्थंकर का हिसाब किताब हमने बताया है। आपका जन्म जब हुआ है उसके पहले 24 तीर्थंकर हो गए और अनंत 24 ही हो गए। अभी अनंत 24 के जो रत्न थे वे कहाँ गए? 6300 करोड़ महाराज जी ने हिसाब किताब बता दिया। बताओ, कंप्यूटर रखे महाराज जी? कैलकुलेटर रखे? कुछ भी नहीं रखे और फटाक से बता दिया। और आपसे कहते तो आप कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं बता। अब इतने रत्न गए कहाँ? कहते हैं जी बताओ, आज पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है और 67-68 साल के बाद में हो रहा है और इतना उत्साह, इतना उमंग है कि भैया जी भी कह रहे और हम लोगों ने भी देखा है कि शायद अपने जीवन काल में जैसे अष्टकुमारियों की बोली लगी और अभी महाआरती की बोली लग रही, 30, 35, 25, 50 बस इतना ही था। यहाँ तो 2.5 लाख है। क्या है? अब यहाँ लग रहा है कि जो भगवान के गर्भ के समय में जो 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई थी वो सब बनियों के पास पहुंच गई। अब कुंभराज के बनिया क्या कर रहे हैं? भैया भगवान के निमित्त से हमें मिला है तो लुटा दो, कुछ नहीं, देखो आरती की है, भले ही 1 मिनट का रोल करने के लिए मिले लेकिन उपयोग कर लो। फिर जीवन में दोबारा मिला या नहीं मिला इसकी कोई गारंटी नहीं। और शुरू से हमारे महाराज श्री कहते आ रहे हैं कि देखो भैया कुंभराज
ऐसी समाज है, सब एकजुट होकर के कर रहे हैं। जब ये पंचकल्याणक की घोषणा हुई, वास्तव में इतना ताजुब हुआ, बड़े बूढ़े तो उत्साहित थे, छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के मोड़ा मोड़ी हमारे के पास आए, महाराज जी हम लोग भी पंचकल्याणक में भाग लेना चाहते, महाराज जी हमारे को भी काम बता दो। और अपना मंडल बना करके हमारे सैल सागर जी महाराज के पास में ले आए। महाराज जी हमारा मंडल है। महाराज जी ने पूछी अध्यक्ष कौन है? उन्होंने कही जे है। उपाध्यक्ष कौन है? जे है। मालूम है तुम्हें अध्यक्ष कौन कहलाता है? उपाध्यक्ष नहीं, जा नहीं मालूम महाराज, लेकिन हमारा अब बताओ, इतने छोटे छोटे बालिका मंडल, मतलब कितना उत्साह है। इससे ही अंदाज लग सकता है कि कुंभराज का जो पंचकल्याणक होगा वास्तव में ऐतिहासिक होगा। और बड़े महाराज जी ने सुबह भी कहा कि विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलता में यदि कोई कार्य होता है और निर्विघ्न सानंद संपन्न होता है तो वास्तव में वो कार्यक्रम स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक हो जाता है। ऐसा सबको ताजुब हो रहा है, जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं। महाराज जी हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पंचकल्याणक कुंभराज में हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू की जहाँ स्थिति बनी हो और वहाँ पर भगवान की भक्ति और पूजा करने के लिए लोग अपने घरों से निकल करके और पंडाल में आकर के घंटों घंटों बिता रहे हैं। वास्तव में ये महावीर भगवान का महान अतिशय है। भले ही जैसे हमारे प्रसाद सागर जी महाराज इंच में ना फुट में और बड़ों बड़ों के गुट में हैं, ऐसे ही हमारे जो प्राचीन महावीर भगवान हैं वे भी ना इंच में है ना फुट में और बड़ों बड़ों के गुट में बैठे हुए। अब उनने अपना विशाल रूप धारण कर लिया है। पहले छोटे से थे, अब उनका विशाल विक्रिया के माध्यम से विशाल रूप और विशाल मंदिर में, विशाल वेदी पर, विशाल कमलासन के ऊपर और विशाल पंचकल्याणक के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा होने वाली है। ये वास्तव में कुंभराज के वासियों के बहुत अनंत पुण्य भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ है। कैसे 6 महाराजों के सानिध्य में ओम आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से दोनों हाथ उठा करके जहाँ आशीर्वाद मिला हो वहाँ कोई भी कमी नहीं हो सकती है। और फिर थोड़ी बहुत शंका थी, वो शंका हमारे ध्वजारोहण के समय पर हो गई दूर। बहुत लोग सोचते थे पानी गिरेगा, हवा चली गई, तूफान चलेगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो ध्वजा ने कह दिया घबराने की बात नहीं। पहले उत्तर दिशा में गई और उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है, तो जो भी पंचकल्याणक होगा उसमें कोई भी धन, पैसा, रुपया, मकान आदि की कोई कमी नहीं बैठेगी। और फिर तुरंत पलट करके पूर्व दिशा की ओर चली गई वो ध्वजा। उसने कह दिया ये पंचकल्याणक विकासशील रहेगा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। इस ध्वजा ने हमें संकेत कर दिए। अब इसका मतलब फिर इसके बाद हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी अब कैसी विपरीत परिस्थितियों में वो यहाँ आए। सुधा सागर जी के सानिध्य में थे, लेकिन प्रसाद सागर जी महाराज बड़े महाराजियों ने उनके ऊपर दबाव डाला और बिना आनाकानी करे और उन्होंने तुरंत स्वीकृति कर ली। अब जब सब निमित्त मिल गए, अब इसमें भी अभी किसी को कोई शंका है क्या? बताओ, कोई दौड़ धूप करिए, भैया जी के पास कोई गाओ गाड़ी लेकर के, महाराजों के पास कोई गया, घर बैठे सब काम होते रहे। और समाज ने भी खूब मालाएं फेरी, खूब विशुद्धि बढ़ाई, शांति धारा में नाम लिया गया, विधान किए गए, सब कार्यक्रम किए और उसके माध्यम से ये परिणाम निकला कि चतुर्मास के पहले आपकी भावना हो चाहे नहीं हो, हमारी तो खूब भावना थी। 2.5 महीने पौने 3 महीने हम यहाँ रहे, लेकिन हमारी प्रत्येक क्रिया यही भावना भाती रही कि भगवान दिवाली के पहले नहीं, चतुर्मास के पहले ये पंचकल्याणक हो जाए। और हमारी भावना, आपको प्रसन्नता हो या नहीं हो, हमारे लिए तो इतनी प्रसन्नता, हम तो ये सोचते हैं कि शायद मैं स्वप्न देख रहा हूँ। क्योंकि जिस समय निकलंग सागर जी महाराज की समाधि के विषय में सुना तो मैंने तो आशा ही छोड़ दी कि मैं पंचकल्याणक देख पाऊँ। लेकिन आप लोगों की सद्भावना, गुरु जी का आशीर्वाद, कुंडलपुर के बड़े बाबा का आशीर्वाद और सभी महाराजों का आशीर्वाद मिला, तो ये चतुर्मास होने के पहले पंचकल्याणक
निर्विघ्न सानंद है। अब हाथी निकल गया, पूछ रह गई, ये बाल भी ऐसे ही निकल जाएगा। आप लोगों की सद्भावना रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज गर्भ कल्याणक के समय पर जो क्रियाएं की जा रही हैं इनको आप देखें। जब भगवान का जन्म होता है तो कहते हैं तीनों लोकों में सुख और शांति छा जाती है। स्वर्ग में तो 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, सब जगह सुख और शांति रहती है। कहते हैं कि मनुष्य लोक में भी सुख और शांति हो जाती है, लेकिन मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक को छोड़ करके नरकों में भी सुख और शांति की अनुभूति हो जाती है। जिस समय तीर्थंकर भगवान गर्भ अवस्था में आते हैं, जन्म अवस्था में होते हैं, उस समय एक क्षण के लिए भी नारकी ये समझ जाते हैं कि मध्य लोक में जाकर के तीर्थंकर का जन्म हुआ है। लड़ाई झगड़ा बैर पाओ सब छोड़ देते हैं। अब नरक में सुख और शांति की अनुभूति कर रहे, देव लोग भी सुख और शांति की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन मध्य लोक में और कुंभ राज में लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा है कि भगवान गर्भ अवस्था में आ गए हैं और जन्म होने वाला है। क्या सुन रहे हो? नरकों में मालूम हो गया, स्वर्गों में मालूम हो गया, लेकिन मध्यलोक में और कुंभ राज वालों को मालूम नहीं हुआ कि हमारे पंच कल्याणक के अवसर पर भगवान गर्भावस्था में आ गए और कल जन्म होने वाला है। कैसा निमित्त रहता है, ऐसी कैसी मिट्टी के हम लोग बने हैं, कौन सी धातु के बने हैं कि नारकी भी अपना बैर भाव छोड़ करके, राग द्वेष की परिणति को छोड़ करके एक समय के लिए सुख और शांति की अनुभूति कर लेते हैं। और यहाँ मध्यलोक में और कुंभ राज में भगवान का पंच कल्याणक, अरे जब दुकानदारी बंद है और कमेटी ने भोजन की यही व्यवस्था कर दी है तो ये पंडाल खाली नहीं मिलना चाहिए, पूरा लबालब भरना चाहिए। अब क्या चाहते हो बताओ? क्योंकि बनियों की आदत हो गई है कि कोई भी कार्यक्रम करवाना है, यदि भोजन की व्यवस्था आपने कर दी तो ये सब काम छोड़ करके बैठ जाएंगे। अब भोजन की व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गई, अब क्या चाहिए? एसी पूरा पंडाल बना हुआ है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, और क्या चाहिए? पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है। अब उसके बाद में क्या? घरे का वो लाइट ना हो, कहो कूलर बिगड़ गया हो, फिर भी घर में बैठे। तो इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, क्या ऊँगे क्या लड़ मरे, क्या उठ कर जाए। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि होते हैं और जिनका संसार बहुत लंबा चौड़ा होता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी धर्म की बातें नहीं सुनाई देती हैं, ना समझ में आती है। और यदि वे किसी बहाने से यहाँ पर आ भी गए तो अपने लड़ाई झगड़ा में मस्त रहेंगे, बैर भाव में मस्त रहेंगे और लड़ झगड़ करके अपने घर को चले जाएंगे। इसलिए पुण्य का अवसर मिला है और इतना वैभव के साथ में तीर्थंकर भगवान आ रहे हैं। भगवान कभी भी गरीब अवस्था में नहीं आते, दरिद्र के आने ही आते हैं। जब कभी भी आएंगे उनके माता पिता के गर्भ में आएंगे तो वो राजा महाराजा ही रहेंगे, सामान्य व्यक्ति के यहाँ आते हैं? नहीं आते। तो माता पिता का भी पुण्य है और माता पिता के साथ में उस तीर्थंकर भगवान बालक का भी पुण्य का उदय रहता है, तब जाकर के ऐसी भूमि पर। तो जब सौधर्मेंद्र कुबेर को बोलता है तो कुबेर यहाँ आता है तो पहले अयोध्या नगरी को सुव्यवस्थित करता है, झाड़ू पोंछा लगाएगा, कंकड़ पत्थर सब दूर करेगा, व्यवस्थित करेगा। तो यहाँ ऊपरी तौर से तो अयोध्या नगरी को सुसज्जित करेगा और अष्ट कुमारियों के माध्यम से और 56 कुमारी के माध्यम से माता के गर्भ का शोधन करवाएगा। गर्भ का शोधन का नौ द्वार बहे गिनकारी असिदे करे के मियारी। ये जो शरीर है, औदारिक शरीर है, इसमें अंदर जो भरा है मल है, मूत्र है, मज्जा है, खून है, पीप है, अनेक प्रकार के मलों का ये पिटारा है। ये औदारिक शरीर होता है और इस औदारिक शरीर में तीर्थंकर भगवान स्वर्ग से आकर के माता के गर्भ में आ रहे हैं। अब जब गर्भ में आएंगे तो मलमूत्र में रहेंगे, हड्डी मज्जा के माध्यम से रहेंगे, दुख होंगे नहीं।
उसके पहले भगवान गर्भ में आए, उसके पहले ही अष्टकुमारियां आकर के माता की गोद का गर्भ का शोधन करती हैं। मतलब भगवान कोई भी गंदगी में नहीं रहेगा। जब तक वो गर्भ में रहेगा, कोई भी माँ के गर्भ में गंदगी नहीं रहेगी। कोई भी हलन चलन करे या ना करे, कोई ना माता को कष्ट होगा और ना बालक को कष्ट होगा। इस प्रकार की सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है। आप कल से और आज तक देखेंगे गर्भ की कैसी कैसी क्रियाएं होती है। अब फुर्सत मिले, टाइम मिले तो आप ये देख सकते हैं। हमने बता दिया, यदि ये मौका चूका बाहर जाएंगे, 1-2 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ घर बैठ करके यदि आपने प्रत्येक क्रिया में भाग नहीं लिया तो जिंदगी भर आप पछताएंगे। आप नज़दीक से देखोगे एक एक क्रिया किस प्रकार से, और हमारे प्रदीप भैया जैसे बहुत बारीकी से एक एक क्रिया करवाते, बहुत शुद्धि के साथ में क्रियाएं करवाते हैं। अशुद्धि तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए। और आपका पंडाल भी नहीं है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं। अब इसमें आप एक एक क्रिया की ओर गौर करें तो आप देखेंगे कि भगवान पाषाण से भगवान कैसे बनते हैं। और गर्भावस्था में आए हुआ बालक अपने संस्कारों के माध्यम से किस प्रकार से भगवान बनता है, क्योंकि पुराण ग्रंथों में लिखा है कि गर्भावस्था के समय पर 5वें महीने में भी यदि कोई बालक आयु का बंद करता है और उसके संस्कार अच्छे रहते हैं तो वो स्वधर्म ईशान स्वर्ग की आयु का बंद कर सकता है, दूसरे स्वर्ग तक की। अब आप कहो कि गर्भावस्था के समय पर अरे जन्म हो जाता है तो हम उसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तब जाकर के संस्कार बनते हैं। ये आपकी गलत धारणा है। संस्कार तो आपकी गर्भावस्था के समय में ही पढ़ने लगे। अब भले ही महिलाएं सोचे ना समझे, लेकिन जो संस्कार बालक में मिलते हैं वो गर्भावस्था के समय में ही मिलते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण अभिमन्यु का आपको मिले। अभिमन्यु की माता, जब अर्जुन उसको चक्रव्यूह की रचना के विषय में समझाता है तो चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, उस समय वह सुभद्रा जागती है और पूरी विधि विधान सुनती है, जानती है, समझती है। और जैसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकलने की प्रक्रिया बताती है, उसी समय सुभद्रा सो जाती है। और जैसे ही बालक सोया, माँ सोई, तो चक्रव्यूह से कैसे निकलना होता है ये नहीं सुन पाता है। जब बड़ा होता है और युद्ध करने के लिए जाता है तो उस समय वह चक्रव्यूह में तो अपनी वीरता के कारण, अपनी बुद्धि और कौशल के माध्यम से चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन शत्रु की सेना भारी पड़ने के कारण वह चक्रव्यूह में बीच में फंस जाता है। निकलने की विधि ना जानते हुए वह उसी में मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण हमें शिक्षा दे रहा है कि गर्भावस्था के समय पर जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार जिंदगी भर के लिए बने रहते हैं। आचार्य श्री के विषय में भी सुना है कि जब आचार्य श्री गर्भावस्था में थे उस समय उनकी माँ, कर्नाटक में कोई आकीवाट नाम का गांव है, वहाँ पर किसी भट्टारक जी की समाधि बनी हुई है, विद्यासागर जी भट्टारक की समाधि। तो कहते हैं गर्भावस्था के समय पर वो माँ जब कभी भी जाती थी और दर्शन करती थी, नमस्कार करती थी, तो एक ही भावना भाती थी कि हे भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति हो तो कैसा हो, अमिताभ बच्चन बने, शाहरुख खान बने, या पुत्री की प्राप्ति हो तो हेमा मालिनी और कैटरीना जैसी बने। ऐसे ही क्या भावना भाती थी वो। सुन रही हो माता हो, गप्पे तो घर भी कर लेना है, सचिन तेंदुलकर जैसे बना है हमारा पुत्र। आजकल की माताएं और आजकल के पिता क्या करते हैं, यही तो कहते हैं, नहीं करते। अब तो पति पत्नी में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो कोर्ट में मामला चला गया। जज साहब ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हैं। पत्नी ने कहा हम बहुत बीमार रहते हैं और बीमारी के कारण हम बहुत परेशान हो गए, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दवाई लिखता है, घंटों घंटों से लाइन में बैठना पड़ता है,
और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, घर में रहे तो हमारा इलाज करे। पति से पूछा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ती है, रात दिन मेहनत परिश्रम करना पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र वकील बने। दोनों की बात सुनी और दोनों की बात सुनकर के कोर्ट ने फैसला किया, जज ने फैसला किया कि भैया पत्नी चाहती है बच्चा डॉक्टर बने और पति चाहते हैं कि बच्चा वकील बने, लेकिन ये तो बताओ कि वो बच्चा है कहाँ, उससे तो पूछो वो क्या बनना चाहते हैं। कहते हैं अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब ये दशा हम लोगों की चल रही है कि बच्चा गर्भावस्था में आया नहीं, कुछ हुआ नहीं और हम पहले से ही योजना बनाने में लगे रहते हैं। बच्चा गर्भावस्था, और जब बच्चा गर्भावस्था में आता है उस समय हम यदवा तदवा बातें करने में लग जाते हैं, और फिर बाद में आकर के जब बच्चा पैदा होता है और कुछ संस्कारों के माध्यम से पूरे परिवार और समाज को परेशान करता है, और अंत में जाकर के महाराज के चरणों में आप लोग नतमस्तक होते, महाराज हमारे मोड़ा को सुधार दो। अरे तुमने पैदा करो, तुमने पाला पोसा और तुम नहीं सुधार पाए तो हम कैसे नहीं महाराज आप ही सुधार सकते हैं। हाँ भैया भेजा दियो, आ तो नहीं सकत महाराज, लेकिन हमारे बच्चे को वो करना है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि गर्भावस्था के समय पर श्रीमती ने जाकर के आकी बाट में भावना भाई के भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो आप जैसा बने, और उसका परिणाम आपने देख लिया कि वो पुत्र आज पूरे विश्व में सूर्य के समय चमक रहा है और स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है और अपने साथ साथ में दुनिया का कल्याण करने में लगा हुआ है। ऐसी भावना कोई माँ भाती है क्या? बताओ, कहीं टीवी देखेंगी, कहीं मोबाइल देखेंगी, कहीं पिक्चर, कहीं किटी पार्टी, कहीं दुनिया भर की बातें करती। जब संस्कार देने का समय आता है, और आजकल एक और बूढ़ी ठाड़ी महिलाएं कहने लगी अरे 5 महीने के बाद मैं मंदिर नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती, स्वाध्याय नहीं कर सकती, माला नहीं फेर सकती, मतलब टीवी देख सकती है, बाजार में घूम सकती है, शादी विवाह में जा सकती है, अन्य क्रियाएं कर सकती है, लेकिन धार्मिक क्रिया नहीं कर सकती। अब जब संस्कार देने का समय आता है 5वें महीने के बाद, क्योंकि शरीर की रचना जो हो जाती है 5 महीने में पूर्णता का हो जाती है, धीरे धीरे उसमें और भी उपांग निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन अंग 5 महीने में पूरे हो जाते हैं, और संस्कार देने का समय 5 महीने के बाद में आता है। अब जब 5 महीने के बाद संस्कार देने का समय आता है और उस समय हम सांसारिक क्रियाकलापों में यदि व्यस्त रहते हैं तो आपका बच्चा 3 काल में भी संस्कारवान नहीं बन सकता है। इसलिए आज हमारे पास में कोई बच्चा पेपर रख करके गया पत्रिका, और उसके फ्रंट पेज पे ही लिखा था, क्या लिखा था कि 83% बच्चों में 47.06% बच्चे आंखों से कमज़ोर हो जाते हैं, बुद्धि से कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसमें कारण दिया मोबाइल का। अब मोबाइल के ज़माने में आप देख लो, अभी हम लोगों को 80-80 साल के लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मोबाइल की क्या किस प्रकार से स्थिति होती है। लेकिन आज का पैदा हुआ बच्चा, किसी ने व्हाट्सएप पे हमें दिखाया कि एक बच्चा रो रहा है और माँ ने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, जैसे ही मोबाइल उसके हाथ में आया वो प्रसन्न हो गया, और जैसे ही छुड़ाया फिर रोने लगा। मतलब वो बच्चा पैदा हुआ है, वो जानता है कि मोबाइल क्या होती है। अब कैसे जानता है? तो गर्भावस्था के समय पर माँ हमेशा मोबाइल करती रहती होगी, और उसका परिणाम हुआ कि पैदा होते ही साथ वो मोबाइल पकड़ते ही साथ प्रसन्न हो जाता है, मोबाइल के छुड़ाने पर रोने लगता है। अब ऐसे मोबाइल के ज़माने में और टीवी के ज़माने में आप लोग सब पैदा हुए हैं, और आप कहो कि संस्कार हमारे जीवन में आ जाए तो 3 काल में आने वाले नहीं हैं। अब संस्कार देना है तो कैसे दें? तो इन पंचकल्याणकों के माध्यम से और शिविर के माध्यम से और अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से, धार्मिक प्रोग्रामों के माध्यम से बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे संस्कारवान
समय में हम लोग उपस्थित होकर के और अपना काम करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। जो रात्रि पाठशालाएं चल रही हैं और हमारे महाराज श्री हरिकाएँ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, बहुत इस पर दबाव डालती हैं और काफ़ी मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। सिर्फ इसी कारण से कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है और हमारा देश और राष्ट्र सुसंस्कारित रहे, सुख और शांति से जीवन यापन करे। उस उद्देश्य को लेकर के हम लोग मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। अब दुनिया भर के कार्यक्रमों में तो आप बच्चों को भिजाते हैं, और जब पाठशाला की बात आती है और संस्कार की बात आती है, हमारे बच्चे को ट्यूशन जाना होता है, हमारे बच्चे को कोचिंग जाना होता है, इतना होमवर्क मिलता है कि वो पाठशाला आ ही नहीं सकता है। अब बताओ, पाठशाला आने के लिए उसके पास समय नहीं, और दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बालक स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के अलावा कोचिंग पढ़ता है, और कोचिंग के अलावा रात में आकर के माता पिता उसको पढ़ाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो क्या मिलता है? हाथ की लाई 0, कुछ भी नहीं निकलता है। अब इतनी मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, लाखों करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिए अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में, और जब रिजल्ट आया तो कुछ भी नहीं मिला। और यदि आपने पाठशाला रात्रि में भिजाए तो उसके माध्यम से उसको लौकिक शिक्षा तो मिलती है, लौकिक शिक्षा के अलावा धार्मिक शिक्षा भी मिलती है। लौकिक आचार्य श्री कहते हैं लौकिक शिक्षा तो सिर्फ जीवन का निर्वाह करने में सहायक हो सकती है, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा होती है, पाठशाला में शिक्षा दी जाती है, वो जीवन का निर्वाह तो करती है, जीवन के निर्वाह के साथ साथ निर्वाण पद को भी प्राप्त कराने में सहायक हो जाती है। अब ऐसी शिक्षा जहां दी जाए और वहां पर हम 1760 बहाने बना लें, बताओ बनाते हो कि नहीं? बोलो माताओं। मतलब बच्चे को 2-2, 3-3 कोचिंग पढ़ाने के लिए आपके पास में समय है, लेकिन पाठशाला भिजाने के लिए आपके पास में समय नहीं है। और जब पाठशाला नहीं भिजाओ तो बुढ़ापे में मूड धर के रोइयो तुम। जब पानी देने के लिए तरसोगे ना, जब समझ में आएगी कि हमने गलती कहाँ की है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, जब जागो तभी सवेरा है। यदि जो महिलाएं इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही हैं गर्भावस्था के समय से, तो वो प्रतिदिन मंदिर आए। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक वो प्रतिदिन मंदिर आए, अभिषेक देखे, पूजन करे, स्वाध्याय करे और माला फेरे। कोई कितना ही कुछ कहे, डॉक्टर भी आजकल बेड रेस्ट बताने लगे ऐसे समय पर। अब बेड रेस्ट कर दिया, अब माता भी आलसी हो गई, प्रमादी हो गई, न चल रही न फिर रही। अब बच्चा जो गर्भावस्था में है वो भी आलसी और प्रमादी हो जाएगा, उसमें भी संस्कार नहीं आएंगे। अब बताओ, ये स्थिति बन रही है। अब आगे चल कर के संस्कारवान कैसे? भगवान हमें बनाना है, मुनि हमें बनाना है, अच्छी पोस्ट पर पहुंचाना है, तो गर्भावस्था के समय पर बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करें। समय आपका हो रहा है और आगे की और भी क्रियाएं होना है। अभी मंदिर जी में जा कर के वहाँ पर वेदी शुद्धि और शिखर आदि की शुद्धि होना है। तो हमारा यही कहना है सभी माताओं से, हाँ, इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट हमें महाराज जी ने दिए हैं कि जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी है, हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ पर पहुँच रही है, ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को मोबाइल से बचाएं। और गर्भावस्था वाली महिलाएं तो विशेष रूप से जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक मोबाइल का त्याग करें, और नहीं कर सकती हैं तो जो अच्छी बातें आ रही हैं उसको ही ध्यान दें, उसके अलावा कुछ भी ना ध्यान दें। यदि संस्कारवान और यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बने, आंखों का तारा बने, बुढ़ापे की लाठी बने, तो आपको ये सावधानी रखना होगी, क्या मोबाइल टीवी से बच करके रहें। और जितनी भी महिलाएं, बाकी महिलाएं, बेबी आजकल हमने एक जगह देखा, हम सामायिक में बैठे, उस दिन हमें अच्छा लगा, हमने 2.5 घंटे की सामायिक की। एक 80-90 साल की
महिला थी, कंडा थोपती जा रही थी और मोबाइल उसके कान में लगा था। जब हम खड़े हुए आवर्त किए और हमने उसको देखा, और जब हमारी 2.5 घंटे की सामयिक हो गई, उसके बाद में भी वो मोबाइल करती रही। अब 2.5 घंटे में वो महिला कौन सी रामायण, कौन सी महाभारत, कौन सी गीता बता रही थी? अब बताओ, ऐसे मोबाइल में कौन सी चीज है? हर चीज दुनिया की छोड़ सकता है, लेकिन व्यक्ति मोबाइल नहीं छोड़ सकता है। माता पिता, घर परिवार, रोटी पानी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। और मरने के बाद में भी शायद वो मोबाइल ले जाता होगा, है? नंबर ले जाता है। महाराज जी कह रहे हैं नंबर ले जाता है। नंबर भी नहीं ले जाए, वो कछु नहीं ले जाए, तो मरने के बाद में भी उसको मोबाइल ले जाना चाहिए। वहाँ से कहे कि हाँ हम ठीक ठाक हो गए हैं और सही स्थान पर आ गए हैं। मोबाइल करना चाहिए कि नहीं? तो मरने के बाद में जो मोबाइल से प्रेम करता है, मरने के बाद में उसकी अर्थी के साथ मोबाइल रख दिया करो। दूसरी क्या है, यहाँ पर हमने बता दिया था, पहले भी हमने कहा था कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कैसे अच्छे लोग हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद में, कर्फ्यू लगने के बाद में भी आगे की शटर बंद है और पीछे का दरवाज़ा खुला। कई बार तहसीलदार हम लोगों के पास आए, महाराज कुछ करो। अब हम कार्रवाई करते हैं तो लोग इस प्रकार के एक्शन उठाते हैं, महाराज जी कुछ करो। अभी भी हमारे पास में हमने कह दिया था, पहले दिन हमने कहा था कि हमारी व्यवस्था सुव्यवस्थित चलेगी। 5 जब लॉकडाउन में आपने 2 साल तक दुकान बंद रखी, तो आपके जो पंचकल्याणक हैं 7 दिन के, 7 दिन के भी नहीं, हमारे महाराज कह रहे थे 2.5-3 दिन के पंचकल्याणक हैं। अब इतवार को तो दुकान बंद ही रहते हैं, और सुबह सुबह कार्यक्रम रहते हैं, रात में तो आपके कार्यक्रम होते नहीं, तो रात में दुकान खुलती नहीं। बताओ कितने दिन, हिसाब किताब बता लो। 5-6 दिन भी नहीं है, 2.5 दिन भी आप दुकानदारी नहीं बंद कर करके। हमारे CID घूम रहे हैं गाड़ी पर, और उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है कि 5-6 दुकानें खुली हुई है और दुकानदार दुकान पर बैठे दुकानदारी कर रहे हैं। तो जिस सब बेवकूफ़ हैं यहाँ आकर के पंडाल में भी सब, अरे महाराज जी क्या करें, यदि दुकानदारी नहीं करें तो जो आपने बोली लगवाई है और पैसा देना है कहाँ से दें? तो हमने बता दिया कि 2 साल तक आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपका पेट कैसे भरा, बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हुआ, आप तो 2 साल का हिसाब किताब दे दो। जब 2 साल में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, दुकान ना खोलने के बाद में भी, नौकरी चाकरी ना करने के बाद में भी आप सुख और शांति से अपना जीवन यापन किया, तो अब 5-6 दिन के लिए आप चाहते हैं कि मंच पर आकर के उनका सम्मान किया जाए, बुलाया जाए। सब रिपोर्ट है हमारे पास में, हमने वीडियो बनवा ली है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका 2 पूड़ी 1 टमाटर 1 मिर्ची के द्वारा आपका सम्मान किया जाए यहाँ पर, तो हम तो कह रहे खूब खोला, मैं बाप को कहा जा रहा हूँ, बता दो। आवाज पहुँच रही हो तो सुन लें जितने भी दुकानदार हैं। ये जो गलती आज की है, यदि कल, आज तो हम माफ़ कर देते हैं, यदि एक कल गलती की तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, भरी समाज में उसको सम्मान किया जाएगा। महानता का कार्य कर रहा है, बड़ा कार्य, बहादुरी का। सब लोग यहाँ आए और वो दुकान खोल कर बैठा है, कितनी बहादुरी का काम सोचो। तो उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। देख लो, हम ज़्यादा वो नहीं कहना चाहते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। हाँ महाराज जी, बड़े महाराज जी आपको कुछ और विशेष सूचना देंगे, बस इतना ही है। हम हर जगह एक ही बात कहते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं मूलना एक भगवान से आज्ञा लेकर के करते हैं, और जितनी ज़्यादा हो सके पंडाल की शुद्धि रखना। पंडाल के भीतर कोई भी भोजन पानी नहीं करेगा, जूता चप्पल पहन करके नहीं आएगा, चमड़े से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं लाएगा, और काले कपड़े विशेष रूप से नहीं पहन करके आएगा। क्योंकि हमने विशेष रूप से देखा, कई बार देखा है, और बंडा की घटना को हमने देखा है और आंखों देखी देखा है कि पंचकल्याणक शुरू हुए नहीं, प्रतिष्ठाचार्य जी माला फेर रहे थे, एक महिला काले कपड़े पहन करके आई, एक से अंतर मुहूर्त नहीं लगा, पूरा पंडाल तहस नहस हो गया। भारी आंधी और तूफान आए और पानी गिराओ, पूरा पंडाल
हो गया। इसलिए विशेष रूप से कोई भी, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, जितनी ज़्यादा आप शुद्धि रखेंगे उतनी ही ज़्यादा भगवान में अतिशय होगा। भगवान में अतिशय देव नहीं करते अपने परिणामों के और अपने भावों के माध्यम से। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पंडाल की, क्योंकि मंदिर हो गया, ये समोसरण का रूप हो गया है। अब जितनी ज़्यादा आप शुद्धि बना रख सकें वो करना है। महाराज श्री आपको कुछ संकेत दे रहे हैं।